अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर। आज हम चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। आइए मूव करते हैं। ओके, तो न्यूमेरिकल नंबर 1 है। ओके, सैरा हैज़ 2 ऑब्जेक्ट्स। सैरा के पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। अब वुडन ब्लॉक, एक वुडन ब्लॉक है और एक मेटल बॉल है विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ओके, नाउ उसने हमसे 2 बातें पूछी हैं। द वुडन ब्लॉक हैज़ अ मास ऑफ 300 ग्राम एंड अ वॉल्यूम ऑफ 150 सेंटीमीटर क्यूब। जो वुडन ब्लॉक है उसका मास जो है वो 300 ग्राम है और जो उसका वॉल्यूम है वो 150 सेंटीमीटर क्यूब है। ओके, दूसरा उसने पूछा है द मेटल बॉल हैज़ अ मास ऑफ 500 ग्राम। तो इसका जो मास है मेटल बॉल का वो 500 ग्राम है और वॉल्यूम जो है वो 50 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हमने फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द डेंसिटी। तो आपने डेंसिटी ऑफ मेटल बॉल एंड डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक जो है इन दोनों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और फिर आपने ये बताना है कि इन दोनों में से डेंसर कौन है। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वही ज़्यादा डेंसर होगा। तो हम इसको बारी बारी जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो जो सबसे पहली बात आपने समझनी है वो ये है कि जो सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 1 मिलीलीटर। ये सिंपल सा आपने याद रखना है कि अगर आपने सेंटीमीटर क्यूब को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 1 मिलीमीटर के इक्वल है। ओके, तो अब हम डेटा लिख लेते हैं यहाँ पे। यस, डेटा लिख लेते हैं कि हमें क्या चीज़ें जो हैं वो गिवन है। ओके ओके, तो सबसे पहले हमारे पास मौजूद है मास ऑफ वुडन ब्लॉक। तो मास हमें दिया हुआ है लेकिन किसका, वुडन ब्लॉक का, एंड दैट इज इक्वल्स टू, और ये बराबर है 300 ग्राम के। 300 ग्राम के। ओके, उसके साथ हमें दिया हुआ है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक इक्वल्स 150 सेंटीमीटर क्यूब। और हमने अभी देखा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 1 मिलीलीटर के बराबर होता है। तो हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे। सिंपल आपने क्या करना है, 150, और ये क्या है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मिली लीटर। ओके, इसी तरह से मेरे पास मौजूद है मास ऑफ मेटल बॉल, मास ऑफ मेटल बॉल एंड दैट इज इक्वल्स टू 500 ग्राम। 500 ग्राम। इसी तरह से मुझे वॉल्यूम ऑफ मेटल बॉल जो है वो भी दे दिया गया है एंड दैट इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर क्यूब। 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैंने सिंपली क्या करना है, इसको भी मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेना है। तो 50 मिलीलीटर मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास डेटा आ गया। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमने देखनी है दैट इज़ टू फाइंड, कि हमने फाइंड क्या करना है। ओके, सो टू फाइंड में हमें इस बात का पता होना चाहिए कि हमने जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है दैट इज़ नंबर 1 डेंसिटी। किसकी डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक। सबसे पहले तो हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। इसके साथ हमने डेंसिटी ऑफ मेटल बॉल जो है वो क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। और फिर साथ हमने ये भी बताना है विच वन इज डेंसर। इज ओके,
तो डेटा भी हमने लिख लिया और इसके साथ हमने ये भी देख लिया कि क्या चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। ओके, तो फार्मूला भी हम देख लेते हैं यहाँ पे कि हमें पता है कि जो फार्मूला है दैट इज़ हमें इस बात का पता है कि फार्मूला जो होता है दैट इज़ डेंसिटी इक्वल्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो हम इसका जो है वो सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो मैं ये करता हूँ कि सोल्यूशन जो है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि हम एक तरफ जो है वो डेंसिटी जो है वो निकाल लें वुडन ब्लॉक की, और दूसरी तरफ हम सॉरी ओके, तो एक तरफ जो है मैं इसको सॉल्व करूँगा डेंसिटी को। सो डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक इज इक्वल्स टू mass of wooden block divided by volume of wooden block। तो सिंपल हम वैल्यू पुट करेंगे। mass कितना है हमारे पास वुडन ब्लॉक का, यहाँ से देख सकते हैं आप। यस, ये देखिए mass ऑफ वुडन ब्लॉक कितना है हमारे पास 300 ग्राम, और वॉल्यूम कितना है 150 ml। 300 यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, 300 डिवाइडेड बाय 150। तो हमें पता है कि 150 टू टाइम्स क्या होता है 300 होता है, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 ग्राम पर मिलीलीटर। ओके, सो दिस इज डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक। इसी तरह से आप डेंसिटी ऑफ मेटल बॉल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल्स टू मास ऑफ मेटल बॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मेटल बॉल। तो सिंपल आप क्या करेंगे, आप मास ऑफ बॉल, ये देखें कि मास कितना दिया गया हमें, मास हमें दिया गया 500। सो 500 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना दिया गया हमें 50। तो आपको इस बात का पता है कि अगर हम 50 को डिवाइड करेंगे इसके साथ, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 10 ग्राम पर मिलीलीटर। सो दिस इज द डेंसिटी ऑफ मेटल बॉल। तो अब आप यहाँ से एक चीज़ नोट कर सकते हैं, और वो ये चीज़ ये है कि अगर आप इस वैल्यू को देखें तो ये 2 ग्राम पर मिलीलीटर है, लेकिन ये वैल्यू जो है अगर आप इस वैल्यू को देखें तो ये 10 ग्राम है। तो ऑब्वियसली यहाँ से आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ मेटल बॉल इज़ ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक, जिसका मतलब है metal ball is more denser than wooden block। तो यहाँ पे हमने जो पहला हमारा न्यूमेरिकल था उसे क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। ये देखिए यहाँ से आप नोट कर सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले डेटा, देन टू फाइंड, जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी, उसके बाद फॉर्मूला, एंड देन सोल्यूशन। वुडन ब्लॉक का अलग सोल्यूशन है और जो मेटल बॉल है उसका सोल्यूशन हमारे पास अलग है। तो आप इसे अब इजीली क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ओके, तो नोट कर लें आप तब तक। ओके, तो आई होप सो कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम आगे मूव करते हैं, दैट इज़ न्यूमेरिकल नंबर 2, सॉल्यूशन। ठीक है, चल
सो न्यूमेरिकल नंबर 2 है हमारे पास, यू हैव अ कंटेनर, आपके पास एक कंटेनर है विथ 500 मिलीलीटर्स ऑफ कुकिंग ऑयल। ठीक है, लेट्स से कि हमारे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में 500 मिलीलीटर वॉल्यूम का कुकिंग ऑयल मौजूद है। ठीक है, और उस का जो मैस है दैट इज़ 450 ग्राम, मैस जो है वो है 450 ग्राम। ओके, सो कैलकुलेट द डेंसिटी, तो आपने डेंसिटी जो है वो क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, बट उसको आपने फाइंड आउट करना है ग्राम्स पर मिलीमीटर में। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे कि डाटा हमें जो है वो क्या गिवन है। तो अगर आप नोट करें तो डेटा में हमें सबसे पहले जो है वो वॉल्यूम दिया गया है, एंड दैट वॉल्यूम इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू 500 मिलीलीटर्स, 500 ml यानी कि मिलीलीटर्स, और साथ ही हमें मास दे दिया गया है एंड दैट मास इज इक्वल्स टू 450 ग्राम। फाइन, ओके, तो ये तो था हमारा डेटा। अब हमने देखना है टू फाइंड, कि हमने फाइंड क्या करना है। फाइंड हमने क्या करना है, हमने एक्चुअली डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमने डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको रो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, तो हम अब देख लेते हैं कि फार्मूला हमारा कौन सा लगेगा इसके अंदर। आपको इस बात का पता है कि जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी इक्वल्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको मैं नोटेशन की फॉर्म में ऐसे भी लिख सकता हूँ, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो ये हमारा फार्मूला आ गया। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके ओके, तो हमें पता है कि डेंसिटी बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो सिंपल अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो मास कितना है हमारे पास 450 ग्राम्स, और वॉल्यूम कितना है हमारे पास 500 वॉल्यूम है। तो अगर आप इसे सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट 0.9 आती है, 0.9 ग्राम पर मिलीलीटर। तो आपने देखा कि हमें यूनिट्स को कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जिन यूनिट्स में उसने हमें कहा था कि आपने इसको फाइंड आउट करना है वो ऑलरेडी हमें न्यूमेरिकल में गिवन थे, तो इसलिए हमें कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2। तो आप इसको नोट कर लें। ओके, तो आई होप सो कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल नंबर 3 एंड सॉल्यूशन। ओके, और शुरू में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डेटा। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ हम मूव कर रहे हैं, और न्यूमेरिकल नंबर 3 में हमें कहा जा रहा है क्या 70 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर प्लास्टिक बॉक्स। हमारे पास एक प्लास्टिक बॉक्स है, लेट्स से दिस इज आवर ब्लॉक्स, प्लास्टिक बॉक्स, ये प्लास्टिक बॉक्स है। उसकी तीनों साइड्स, एक ये वाली साइड जो है, ये साइड जो है उसकी वैल्यू हमें दे दी है लेट्स से 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ये साइड है उसकी दे दी है 30 सेंटीमीटर। इसी तरह से एक ये साइड है
उसकी हमें दे रही है 70 सेंटीमीटर। तो हमें एक बॉक्स की 3 साइड्स दे दी गई हैं और उस बॉक्स का जो मास है वो है 2500 ग्राम। फाइन। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है, डेंसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। लेकिन डेंसिटी के लिए मास तो हमारे पास है लेकिन वॉल्यूम नहीं है। तो अगर आप किसी भी ऐसे बॉक्स की लेंथ, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि वॉल्यूम इज एक्चुअली इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, तो आपके पास उस बॉक्स का क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। लेकिन चूंकि यूनिट सेंटीमीटर्स हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ठीक है। और अगर आप गौर करें तो हमारा जो बुक वाला आंसर है वो भी सेंटीमीटर क्यूब में है, तो इसलिए हमें इसको भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो डेटा में हम देख लेते हैं कि हमें लेंथ दी गई है L1 में कह देता हूँ उसको, दैट इज़ 70 सेंटीमीटर। इसी तरह से L2 जो है वो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। इसी तरह से हमारे पास L3 जो है वो हमारे पास है 30 सेंटीमीटर। ओके, तो अगर मैंने वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट करना है तो वॉल्यूम जो है L1 इंटू L2 इंटू L3 एंड दैट इज इक्वल्स टू L1 कितना है 70, L2 कितना है 10 और ये है 30। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 21,000 और यूनिट क्या आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर है सबके साथ, सो दिस विल बी सेंटीमीटर क्यूब एंड यहाँ से आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, इस तरह से आपको मास जो है वो दे दिया गया है एंड दैट मास इज एक्चुअली इक्वल्स टू 2500 ग्राम। ओके, तो यहाँ तक जो है वो आपने डेटा लिख लिया है। अब हम देखते हैं कि हमने फाइंड क्या करना है। टू फाइंड, तो फाइंड हमने एक्चुअली क्या करना है, डेंसिटी। तो आपने डेंसिटी जो है वो क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए फार्मूला आपको ऑलरेडी पता है कि फार्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे, और आपको पता है कि इक्वल्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला आ गया। अब हम मूव ऑन करते हैं सॉल्यूशन की तरफ। यस, ओके, तो हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू, हमें पता है कि डेंसिटी जो है दैट इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास कितना हमारे पास 2500 ग्राम, 2500 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है हमारे पास 21,000। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर है वो ऑलमोस्ट 22 नहीं 0.12 ठीक है, 0.12। और मास किस में था हमारे पास, ग्राम में, और वॉल्यूम किस में था, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3। आई होप सो कि आप इसको नोट कर लें। ओके, तो आई होप सो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 4, ओके, तो पहली चीज़ जो हम नोट करेंगे वो होगा डेटा। ओके,
तो न्यूमेरिकल नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे, ये देखिए ज़रा, एल्यूमिनियम है, उसकी डेंसिटी है 2700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो एल्यूमिनियम की जो डेंसिटी है वो 2700 ग्राम पर मीटर क्यूब है। आपने यूनिट्स पे फोकस रखना है। फाइंड द मैस, आपने मैस जो है वो फाइंड करना है ऑफ सॉलिड, ऐसे सॉलिड का जिसका 25 सेंटीमीटर डायमीटर है, ठीक है, और वो एल्यूमिनियम बॉल है। लेट्स से कि दिस इज़ आवर एल्यूमिनियम बॉल, ओके, और इसकी जो डेंसिटी है दैट इज़ 2700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, फाइन। और इसका जो डायमीटर है, डायमीटर उस लाइन को कहते हैं जो सेंटर से पास होता है, एंड दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। तो आप मुझे एक बात बताएं कि अगर हम 25 सेंटीमीटर को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये वाला हिस्सा नहीं आ जाएगा। तो डायमीटर को अगर आप 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास रेडियस आ जाता है, ठीक है। तो अब हमारे पास एक बॉल है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हमने किसी सफ़ियर का एरिया फाइंड आउट करना है तो उसका एरिया का फार्मूला आता है फॉरवर्ड 3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से हम वॉल्यूम निकालेंगे, लेकिन उसके लिए हमें रेडियस चाहिए होगा। तो रेडियस आएगा कि डायमीटर को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, ओके। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। ओके, डेटा में हमें सबसे पहले जो है वो डेंसिटी जो है वो दे दी गई है, एंड दैट इज़ 2700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ओके। और हमें डायमीटर भी दे दिया गया है, एंड दैट डायमीटर इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, ओके। हमने ऐसे करना है पहले मीटर में कन्वर्ट। उसकी रीज़न ये है कि हमने यूनिट्स को सेम करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो डेंसिटी है उसमें मीटर क्यूब आ गया है। तो अब हमें इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस 25 को 100 से डिवाइड करूँगा और ये बन जाएगा मीटर। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.25 मीटर। तो ये आ गया डायमीटर। तो इसी तरह से मैं रेडियस फाइंड आउट कर सकता हूँ। ओके, मैं रेडियस फाइंड आउट कर सकता हूँ। दैट रेडियस विल बी इक्वल्स टू d/2। ओके, d कितना हमारे पास 0.25 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन जाएगा 0.125 और ये आएगा मीटर के अंदर, फाइन। तो यहाँ से आपने जो है वो रेडियस भी कैलकुलेट कर लिया। ओके, तो हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हमने करना है मैस। उस बॉल का मैस जो है वो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और उसके साथ ही फार्मूला क्या यूज़ करेंगे हम, ओके, फार्मूला क्या यूज़ करेंगे हम, फार्मूला हम यूज़ करेंगे कि हमें पता है कि डेंसिटी इक्वल्स मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमें चाहिए मैस, मैस को हम एक साइड पे रखेंगे, वॉल्यूम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा आपका डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इक्वल्स मैस। तो ये फार्मूला जो है हम यूज़ करेंगे, ओके। तो अब हम देखते हैं इसका सोल्यूशन, ओके। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन, ओके। तो हमें पता है, इसी फार्मूले को मैं रीअरेंज करके लिखूँगा। हमें पता है कि मैस बराबर है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। लेकिन यहाँ पे एक बात नोट कर लें आप कि जो मैंने आपको शुरू में बताई है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है दैट इज़ इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। तो वॉल्यूम की जगह पे मैं क्या पुट करूँगा, इसी फार्मूले को पुट करूँगा, दैट विल बी 4/3 पाई आर क्यूब इनटू डेंसिटी। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपली मैंने क्या किया है कि वॉल्यूम की जगह पे उसका फार्मूला पुट कर दिया। अब आप इसमें वैल्यूज़ पुट करें। सो m इक्वल्स 4/3, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14,
और रेडियस हमने निकाली है 0.125 और क्यूब है इसके ऊपर, ठीक है। ओके, क्यूब इनटू, और डेंसिटी कितनी है हमारे पास 2700। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जवाब आएगा आपके पास ऑलमोस्ट 22 किलोग्राम, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4, और आई होप सो कि आप इसे नोट कर रहे होंगे, आप मज़ीद नोट कर लें। तो यहाँ तक हमने इस चैप्टर के जो हैं वो 4 न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हमने सॉल्व कर लिए हैं, और जो बाकी न्यूमेरिकल्स रह गए हैं हमारे वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में कवर अप करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।